मैं बताना चाह रहा हूँ एक ऐसे किस्सा। ओ, तो यानी आपके कहने का मतलब है कि आज की जो स्टोरी है वो गरीब की बेटी से रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और शुरू की जाए। अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बड़े पछता हाल, मतलब गरीब जिसको कहेंगे, गरीब ठीक है हाल ना? में। एक तो होता है गरीब, हाँ। एक होता है बहुत गरीब। आय हाय हाय। ये बहुत गरीब है। अब उस गरीब के यहाँ एक जवान बच्ची भी है जिसको उसने रुखसत करना है, उसके हाथ पीले करने हैं। ये किसी बाप से पूछा जाए कि वो बच्चियों को रुखसत कैसे करते हैं, एक तो कलेजे पे पत्थर रखकर और दूसरा उन सब का इंतजाम कर करके जो उनके सामने वालों की डिमांड होती है। बहरहाल, तो मैं ये मामू मामू करके मशहूर है हमारे, ये पीआईबी कॉलोनी कराची में है, हमारे पीआईबी कॉलोनी में जी। ये हम जब तीनट्टी से जाएंगे तो अंदर जाके पीआईबी कॉलोनी आती है। हाँ जी। ये वहां का किस्सा है। तो मामू बेचारे बड़े गरीब, बेटी की शादी की डेट दे दी, शादी के दिन करीब आने लगे। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने डेट तो दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कि मैं खाने का इंतजाम कैसे करूंगा। बहरहाल, घर में जो बच्चे होते हैं, कजन्स वगैरह होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, वो सब घर में जमा हो गए। घर में टाक टूक हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। एक हफ्ते पहले बेचारे आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। अब चूंकि गरीब है, लेकिन वो ये चाहता है कि अपनी बच्ची को तमाम चीजें, यानी जो होता है कि मेहंदी की एक रस्म होती है, वैसे नहीं कर सकते जिससे हड़ाहुड़ी मेहंदी हो रही है, उसमें एक छोटी सी मेहंदी रख ली जाए। एक छोटी सी मेहंदी घर में ही रख ली। घर में रिश्तेदारों के बच्चे वगैरह सब मौजूद हैं। हाँ जी। घर में मेहंदी रख ली। शोर शराबा हो रहा है, शाम से ही शुरू हो गया। रात गए रज जगह हो रहा है, क्योंकि दूसरे दिन शादी है। अब रज जगह हो रहा है तो क्या होता है कि घर में, जहां मामू का जो घर है, सही बात है, उस घर के बीच में एक घना दरख्त है, नीम का दरख्त है। जरा सुनने वाली बात, उस नीम के दरख्त के नीचे वो बच्चे, कोई 2:30-3 बजे का टाइम, और ढोल बजा रहे हैं और शोर कर रहे हैं बुरी तरीके से। बच्चों ने शोर, शादी का घर है, शादी के घर में तो शोर बिल्कुल हल्ला गुल्ला होगा। हाँ। लेकिन चूंकि मामू जो हैं वो बड़े समझदार हैं, मामू घर में दाखिल होते हैं और बच्चों को डांटते हैं कि बस बहुत हो गया, कर ली ना, खुशी हो गई ना, कर लिया शोर शराबा, बजा लिया ढोल, बस। तो शादी के घर में तो ऐसा ही ढोल वोल होता ही है, जाहिर है शोर शराबा होता है, ढोल ढमक बज रहे होते हैं। हाँ। तो मामू ने कहा कि बस मत बजाओ। बच्चों ने कहा कि मामू आज आखिरी रात है, रज जगह हो रहा है, हमें बजाने दे, और फिर हम तो घर के ही लोग हैं, यहाँ है कौन दूसरा जिसके लिए आप मना कर रहे हैं। मामू ने कहा बेटा मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि कोई नजर आए, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन मौजूद होती हैं। तो वो जो मौजूद होती हैं उन चीजों का ख्याल रखने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि बंद करो। हो सकता है कि उनके आराम का टाइम हो। रात के 2:30 बजे का टाइम है। रात के 2:30 बजे का टाइम है। नीम के दरख्त के नीचे बच्चों की ये बात समझ में आ जाती है। बच्चों ने ढोल तमाशा बंद कर सही दिया। बात है। अब चूंकि शादी का दिन है, नेक्स्ट डे, अगले दिन बारात है। अगले दिन बारात है। मामू ने खाने का अरेंज करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हो ना सका। वो हमारे एक बड़े अच्छे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो हमारे एक जानने वाले के पास गए और उनसे कहा, अपना मुद्दा बयान किया कि बेटी की बारात आने वाली है और मैं कितना ही करके हद्दुल इम्कान कोशिश की, लेकिन मुझसे हो ना सका और मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा, बोले कि मुझे 100 आदमी के खाने का अरेंज कर दें। 100 आदमी के खाने का 100 आदमी के खाने के लिए अरेंज कर दें, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, अरे मामू, जब आपको हम मामू कहते हैं तो आपने इतनी देर क्यों की, आप पहले ही आ जाते। देखो हैं लोग अभी दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, ये रिलेट कर दुनिया में लोग अच्छे लोग भी हैं। उन्होंने कहा पहले ही आ जाते। मामू को तसल्ली हुई। मामू ने उनका शुक्रिया अदा किया और मामू वहां से उनको एड्रेस देके वो चले गए। अब जिनके पास वो गए थे, उन्होंने बजाय इसके कि 100 आदमी के खाने का करता है अरेंज, उसने 150 लोगों के खाने का अरेंज किया अपनी तरफ से, यानी 50 लोग बढ़ा दिए कि हो सकता है लोग ज्यादा भी आ जाएं। अहमद, 150 लोगों का खाना वहां पहुंचाया गया। बारात आई। सही बात। अब जब बारात आई है तो मामू तंबू में खड़े हुए हैं। महल्ले में ही तंबू लगाया, हाँ महल्ले में ही तंबू लगाया है, वहीं बारात आई है। मामू तंबू में खड़े हुए, 100 लोगों का खाना कराया था मामू ने। मामू क्या देखते हैं कि शादी में 400 लोग मौजूद हैं। बारात के साथ जो हैं 400 लोग हैं तकरीबन। 400 लोग वहां मौजूद हैं।
मामू ये देख के उनकी तो लाइट चली गई कि इतने लोग तो मैंने बुलाए नहीं है। और लड़की का बाप है तो इज्जत भी दांव बेटी पे का लग जाएगी। बाप है, वो ये सोच रहा है अल्लाह पाक कि इतने लोगों को मैं खाना कैसे करूंगा। उसके तो रंग उड़ वो गए। ये सोच सोच के मामू परेशान है। हाँ अब लड़की वालों की तरफ से निकाह हुआ, सारे मामलात हुए। लड़के वालों के, हाँ भाई खाना खोल दे, हाँ भाई खाना खोल दो। खाना खुला, एक देग खाली, हाँ दूसरी देग भी खाली, तीसरी देग भी खाली। इतने में क्या देखता है कि मामू के पास एक शख्स आया है और मामू से आके कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौथी देग भी खोल दूं। तो मामू ने उसकी तरफ देखा हैरत से और ये सोचा कि शायद ये पकवान वाला है। तो मामू ने उससे कहा कि चौथी देग खोल दूं। उसने बोला तुम नहीं समझोगे। वो बोल के अंदर गया और चौथी देग से भी खाना खुला। चौथी देग चौथी देग से भी खाना खुला। मामू ये देख रहे हैं कि ये तो 150 लोगों का खाना था। ये लोग खा रहे हैं रच के जल्दी आई। और खाना खत्म नहीं। खाना खत्म नहीं हो रहा। 400 अफराद ने खाली बिरयानी। 400 अफराद वो बिरयानी खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। अहमद, इतने में क्या देखते हैं कि मामू के पास वो शख्स आया और आके कहता है कि मामू मैं कौरमा रोटी भी खोल रहा हूं। मामू ने बोला सुनो। वो बोल के और अंदर गया। मामू सोच के ये परेशान है कि कौरमा रोटी तो मैंने बोला ही नहीं, ये कहां से चला रहा है। ये कहां से आ रहा है। क्या देखते हैं कि तंबू में कौरमा और रोटी इंटर हो रहा है। मामू ये देख के परेशान है और लोग कौरमा रोटी पर भी टूटे पड़े हैं, खा रहे हैं। यानी बिरयानी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, खत्म नहीं हो कौरमा भी खा रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहा। मामू एक कोने में खड़े हुए ये सब मंजर देख रहे हैं। लोग रच के खा रहे हैं। कोई 20 मिनट गुजरे, वही शख्स दोबारा मामू के पास आता है और आके कहता है अब मैं मीठा खोलने जा रहा हूं। ये बोल के और अंदर चला जाता जबकि मीठा है ही नहीं। है। मीठा। मामू ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक डिश थी यानी बिरयानी, ना मैंने कौरमा कहा, ना मैंने रोटी कही और ना ही मैंने मीठे का कहा। वो शख्स बोल के चला गया। चला गया। मामू देख रहे हैं कि खीर के थाल अंदर आ रहे हैं, खीर आ रही, तो रूह होगी, गायब हो लोग गई। खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। उन तमाम लोगों ने वो खाना खाया मीठे के साथ। तो वो किसने किया था खाना। अहमद, हाँ बेटी रुखसत हुई, बारात चली गई। हम्म अब मामू ने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया कि जो बार बार आके मामू को बता रहा था कि मैं खाना खोल रहा हूँ, मैं मीठा खोल रहा हूँ, मैं कौरमा खोल रहा हूँ। मामू ने पूरे तंबू में उसे और ढूंढा। अब अभी हाँ तो क्योंकि वो इतना खाना ले लेके आ रहा है। वो कहाँ से आया वो खाना? शख्स नजर नहीं आया। सही बात, सही फैसला मामू है। ने ये जानकर नेक्स्ट डे कि मैं उस शख्स का जाके शुक्रिया अदा करूं कि जिसको मैंने 100 लोगों के खाने का कहा और उसने इतना इंतजाम कर दिया। अच्छा। मामू उस शख्स के पास जाते हैं और उससे हम कलाम होते हैं कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि मैंने तुमसे सिर्फ 100 लोगों का कहा और तुमने 400 लोगों के खाने का अरेंज किया, कौरमा भी, तेरी तो रोटी भी, मीठा भी, बिरयानी भी। तो वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहता है क्या कह रहे हो मामू। मामू ने बोला हाँ ऐसा ही है, मैं यही आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं कि ये तमाम लवाजमात रात को मौजूद थे। जानते हो उस शख्स ने क्या कहा। क्या। उसने कहा मामू आपने 100 लोगों का कहा था, यह हकीकत है, लेकिन मैंने सिर्फ 150 लोगों का खाना भेजा और सिर्फ बिरयानी भेजी, मैंने और कुछ नहीं भेजा। तो वो शख्स नहीं मिला जो ये करवा के गया था, जो उस वक्त तंबू में मौजूद था और वो खाना ले लेकर आ रहा था। उस शख्स को नहीं ढूंढा। वो नहीं मिला। मामू ने उसे बहुत ढूंढा। हाँ। वो बेटी की रुखसती के साथ वो खुद भी रुखसत हुआ, कहीं नजर नहीं आया। मिला ही नहीं, कभी नजर भी नहीं आया। मिला ही नहीं। और इससे पहले वो कभी नजर आया था। कभी नहीं, कभी नहीं। मामू भी यही कहते हैं कि कभी नजर नहीं आया। फिर अब क्या होता है, हाँ मामू ये सोचकर कि इसने भी नहीं किया, अल्लाह ये क्या करामात हो गए। मामू ये सोचते हुए घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे जाहिर सी तो बात है। रात का पहर शुरू हो गया है। मामू वही सहन में
वही दरख्त के नीचे हस्ब दस्तूर तख्त पे लेटे हुए हैं। मामू ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ये सब कैसे हुआ। इतने में दरख्त पे से एक आवाज आती है कि जब तुमने हमारे सुकून का ख्याल रखा तो हम तुम्हें कैसे बेसुकून कर देंगे। वो कोई जिन था। वो जिन था, एक अच्छा जिन, एक नेक जिन जो घर में मौजूद है और इससे पहले घर के किसी भी मामले में उस जिन ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जब मैं इस वाक्य को समझ गया हूँ, जब मामू ने जो है उस जिन का ख्याल किया, जब वो बच्चे मेहंदी में खेल रहे थे, शोर कर रहे थे बच्चों को चुप कराया। तो हाँ, बच्चों को चुप कराया और उन्होंने बोला कि हमारे अलावा यहाँ और भी बहुत सारी मखलूक है ना नजर आने वाली, उनके सुकून का ख्याल करो। ये बात उस जिन को बहुत पसंद आई और उसने उसका इजहार इससे किया कि देखो कैसे वक्त पे वो खड़ा हुआ। क्या बात। और एक बात और साबित हो गई है कि वो जो वेटर ही कहेंगे हम, जो खाना ला के दे रहा था, अब वो जो कैरेक्टर था वो कोई इंसान नहीं था, वो जिन था। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को जो है लाइक भी ज़रूर करना, शेयर भी करना लोगों के साथ में। साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।